विषय पर कुछ चर्चा करने से पहले बाईस अप्रैल 2025 को राक्षसी प्रवृत्ति वाले आतंकवादियों द्वारा जो निहत्थे लोगों को चुन चुन करके जो मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिजनों स्वजनों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करते हुए मैं पूरी मानव जाति को आह्वान करता हूं, इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो भी हमारे बीच अमानवीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, मजहब के हों, देश के हों या समाज के हों, उनके साथ कठोरता पूर्वक निर्णय लेते हुए उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए और उनको हर हाल में दंडित किया जाना चाहिए। आज का विषय कर भला हो भला। जो हम लोग का विषय है कर भला हो भला, वह निश्चित रूप से ये हमें सीख देता है, ये हमें देशना देता है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाए वह जगत कल्याण के लिए होना चाहिए। मानव समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, जिससे समाज में एक समरसता का वातावरण बने, निर्बल और असहाय लोगों की हर संभव मदद की जा सके और समाज में सौहार्द का वातावरण बनाया जा सके। कर भला हो भला को अब मैं आपके सामने कुछ दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या करना चाहता हूं। यह पूरा ब्रह्मांड जो हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, निश्चित रूप से
इसके द्वारा हम जुड़े हैं, हम और हमारा कुछ भी जो कदम उठता है वह पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है, और समाज में जो कुछ घटनाएं घटती हैं उसका हमारे दिल दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। भाव में रही है कि विज्ञान में कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी आप सोचते हैं कि मैंने किसी के प्रति कुछ गलत सोचा तो लोगों को ये बात मालूम नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। आपके भीतर जब कोई भी विचार जन्म लेता है तो उसका प्रभाव ब्रह्मांड की सूक्ष्म स्पंदन, जो स्वर लहरियां हैं, जो तरंगे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी को विज्ञान में कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। लगा आपको कि बहुत छोटी सी बात है, मैंने तो किसी के प्रति उसका अनिष्ट करने के लिए सोचा, लेकिन आपने यह ध्यान नहीं दिया। आप इंटरकनेक्टेड हैं, आप अलग नहीं हैं। चूंकि हम पदार्थ से जुड़े होते हैं, वासनाबद्ध होते हैं, इसीलिए हम इस जो आयाम है, जो ब्रह्मांड का मूल यानी जो स्पंदन है, जिसको कहते हैं आत्मा का तल, परमात्मा का आयाम, वहां हमारा स्पंदन नहीं पहुंच पाता, ना उसको समझ पाते हैं, न ग्रहण कर पाते हैं। इसके लिए हमें ध्यान, साधना, तप, स्वाध्याय, अच्छे लोगों का संग साथ, इसकी आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर के भाव मेरा ये है कि आपके अंदर सत्व गुण का विकास होना चाहिए। जब आप तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे, रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे, तो आप उस स्पंदन को महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं अपने गुरुदेव का। इस चित्र के श्री नागा बाबा के पास सरितापट्टी गांव में वो रहते थे। वहां एक लड़का है, नौजवान था, श्रद्धावश श्री बाबा का दर्शन करने हेतु आया। लेकिन उससे चूक क्या हुई थी, जैसे वो लड़का बाबा के नजदीक पहुंचा, उन्होंने कहा हत्यारा हत्यारा, दूर हट दूर हटो दूर हटो, हत्यारा हत्यारा हत्यारा। वह नौजवान जो श्रद्धा से भरा हुआ था, वह इस बात को नहीं समझ पाया कि मैं तो पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से आया हूं दर्शन करने के लिए, और श्री नागा बाबा मुझे हत्यारा हत्यारा करके बुला रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, पुकार रहे हैं। खैर उसको बात तो समझ में आई नहीं। जब वह घर गया तो उसने एक तोता पाल रखा था। ख्याल करिएगा, इस प्रसंग से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक तोता पाल रखा था। उस तोते को उसने सोचा कि मैं तो श्री नागा बाबा का दर्शन करने जा रहा हूं, कहीं बिल्ली इसके ऊपर हमला कर देगी और इसको खत्म कर देगी, इसकी जान ले लेगी। तो उसने सोचा कि मैं इसको तब तक जो है दर्शन करके, बहुत दूर उसका गांव नहीं था, मैं आ जाऊंगा। और उसने जिसको गांव में कहते ओड़ी, ओड़ी से ढक दिया। क्योंकि हम सभी के लिए, हम सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
उसे जब ऑक्सीजन नहीं मिला तोते को, तो छटपटा करके वो अपना दम तोड़ दिया थोड़ी के लिए। अब आप सोचिए, वह बाल मन, युवा मन इस बात को नहीं समझ सका कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं, लेकिन उससे वो गलती हो गई। लेकिन यहां श्री नागा बाबा ने उस घटना को देख लिया और उसको दुत्कारा कि तुम तो बहुत बड़ी चूक कर गए, तुम तो एक जीव की तुमने हत्या कर दिया, अनजाने में ही किया, लेकिन तुमसे हत्या हो गई। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा भाव यह है कि यह जो पूरी कायनात है, इसके हम एक अंश हैं और पूरी कायनात, पूरी प्रकृति अंशी है। उसको इस प्रकार से आप समझे जैसे पूरा सागर, पूरा समुद्र और एक बूंद। बूंद समुद्र के सारे गुणों को समाहित की हुई है। बूंद का जब विश्लेषण किया जाएगा, उसकी तात्विक व्याख्या जब की जाएगी, तो समुद्र के सारे गुण उस बूंद में मिलेंगे। मेरा भाव यह है कि यह जो संपूर्ण प्रकृति चेतनामय है, जीवंत है। जब हम कुछ भी करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव इस प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति से हमें, जैसा कि विज्ञान हमें भी कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यदि ये बात मानव समाज समझ ले कि मैं जो कर रहा हूं इसका ठीक प्रभाव मुझे मिलना है, तो शायद उसकी बहुत सारी गलतियां अपने आप उससे बहुत दूर हट जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम सोचते हैं कि हमने दूसरे को नुकसान पहुंचाया, दूसरे को हमने कष्ट पहुंचाया, दूसरे को हमने ठगा, दूसरे को हमने के साथ हिंसा किया, तो मेरा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं तो समर्थवान हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा होगा, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार। कहने का भाव यह है, कर भला हो भला के इस विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे जो बन पड़े वो अच्छा करे। किसी के प्रति आप नकारात्मक भाव न रखें, क्योंकि उसका अहित होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका सबसे पहले अहित हो जाएगा। क्योंकि आप का सोचना, विचार करना, कोई कर्म करना, ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आप वैसे ही हो जाते हैं। तो आज के इस व्याख्यान माला में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सदैव सकारात्मक विचारों को प्रश्रय दें, सकारात्मक विचारों को जिए। किसी के प्रति नकारात्मक भाव न रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें, डाह का भाव न रखें, किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा न करें, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपके पास लौट करके आएगा। इसीलिए मैंने अपने व्याख्यान के शुरुआत में ही मैंने जो श्रद्धांजलि व्यक्त किया, जिन राक्षसी प्रवृत्ति के आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को मारा है, खैर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, वो कैसे भूल जा रहे हैं कि जो लोग दूसरों की गर्दन काटते हैं उनकी गर्दन पहले ही काट दी जाती है। वो भूल जाते हैं इस बात। शायद आने वाले समय में वो चीजें बहुत साफ साफ दिखेंगी कि आपने यदि दूसरे को नुकसान पहुंचाया है
आपका भी नुकसान होना तय है। प्रकृति आपसे पूरा हिसाब किताब चुकता करेगी, छोड़ेगी नहीं आप। इसीलिए कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें, दूसरों का सहयोग करें, दूसरों के लिए आप त्याग करें, दूसरों के लिए आप जितना बन पड़े आपसे मदद करें, परोपकार करें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय शताम विभूते, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अगमाई। कोशिश करें। हमारे गुरुदेव परम पावन श्री बंगाली बाबा, एक बार का वाक्य है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों से मैं इसको बांटना चाहूंगा कि जब गुरुदेव को चोट लगी थी तो मैं वाराणसी में नक्खी घाट पर, जहां मेरे एक रिश्तेदार का मकान था, वहां मैं लेकर के उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा था। चूंकि श्री बाबा को जानने वाले बहुत लोग थे, तो वहाँ पर एक तांता लगा हुआ था, लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। जो वहाँ के जो मठाधीश थे, जो अपने को वहाँ का स्वयंभू समझते थे, उनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने मुझे बुला करके अब कहा कि आप यहाँ से बाबा को लेकर के जाइए, हमारी कॉलोनी की सुरक्षा खतरे में है, यहाँ पर कई जगह से लोग आ रहे हैं, इसमें लोग असामाजिक भी हो सकते हैं। खैर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव ने जिसको चुना है या जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है वो कभी असामाजिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन खैर उन्होंने हमसे बहस किया और मुझे अपमानित करने की कोशिश की और मुझे बात अच्छी नहीं लगी। खैर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रामचरितमानस में एक उदाहरण आता है, बूंदा घात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सा जैसे। बूंदा घात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सा जैसे। तो हम तो गुरुदेव के सानिध्य में रह रहे थे, लिहाजा हमने उनकी बातों का प्रत्युत्तर उनकी भाषा में नहीं दिया, लेकिन कहीं न कहीं मेरा हृदय आहत हुआ और मैं बहुत बेचैन और व्यग्र था उस समय, और मैं काफी व्यग्र रहा उस दिन। गुरुदेव के पास ही मैं शयन करता था चढ़ाई पर। मेरी पीड़ा को गुरुजी ने समझ लिया। अब मैं चूंकि उनसे अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता था और मैंने प्रभु से कहा, गुरुजी से कहा कि प्रभु इस यहाँ के जो अपने को स्वयंभू समझते हैं, जो ठाकुर साहब, उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया है। तो गुरुदेव अंतर्यामी थे, वो मेरी पीड़ा को तो देख रहे थे, बहुत समय से समझ रहे थे, लेकिन उचित अवसर आने पर हमने रात्रि के समय एकांत पा करके मैंने अपना निवेदन उनसे कहा, अपना निवेदन किया। तो उन्होंने मुझसे जो कहा, मैं आप सबसे इस बात को बांटना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि वो तो कुत्ता बन करके तुझे काटा है, अब तू भी यदि कुत्ता बनना चाहता है तो जाकर के उसको काट। मैं जैसे गुरुदेव ने इस बात को मुझसे कहा, मेरे भीतर की बेचैनी, व्यग्रता, जो वहां था, सब कुछ शांत हो गया। मैं समझ गया उनका इशारा कि यदि वो खल है तो तुम्हें खल होने की आवश्यकता नहीं है, तुम इस चीज को सहन करो, उसका जवाब उसको समय आने पर मिलेगा। मेरा भाव कुल इतना है कि जहां तक हो सके आप समाज में समरसता, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत के गुणों का विकास करिए, उनको अपने भीतर याद करिए
उनको बढ़ावा दीजिए। हर लोगों की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। होगा क्या कि वो तो वैसे हैं ही, लेकिन आपको भी उस स्तर पर आकर के नीचे गिरना पड़ेगा और उससे आपका नुकसान होगा, आपकी साधना में नुकसान होगा और आपका मन मलिन हो जाएगा, जिससे कि आपकी साधना में बाधा पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ही ऐसा हो तो फिर परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है, आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक हो सके इन बातों को टालना चाहिए और दूर हटने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपका चित्त जो है शांत रह सके, प्रेमपूर्ण रह सके, सौहार्दमय रह सके। ये भाव मैं आज इसीलिए आपसे कहना चाहा कि कोशिश करिए, क्योंकि जब साधना के इस पथ पर आप आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, दिव्यालोक मिशन की यात्रा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके आप सकारात्मक विचारों को ही प्रश्रय दीजिए, उनको ही जन्म दीजिए, उनका ही सहारा लीजिए, आप नकारात्मक मत होइए। इसीलिए मैंने आज के व्याख्यान का विषय मैंने कर भला हो भला रखा। और आज मैं सुबह में इस विषय को रखने के पीछे कारण और भी आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं प्रातः काल उठा तो मैं प्रातः काल उठ करके शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के मैं व्यायाम करता हूँ, लेकिन आज मेरा मन बार बार कुछ अजीबोगरीब ढंग की भावनाओं से ओतप्रोत हो रहा था। और मैंने एक गीत जो आप भी सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे, उस गीत को मैं उस पंक्ति को भी कहना चाहूँगा। और उस गीत को आप जरूर, कवि प्रदीप का नाम आपने सुना होगा, जो बड़े विख्यात कवि थे, बहुत अच्छे गायक थे। उस गीत का बोल ये है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। राम का मेरा तात्पर्य है, यह पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, राम का यह अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है मेरा। राम का अर्थ पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो वो जो गीत है, गीत का भाव यही है कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये निश्चित रूप से ये बात आप समझ लीजिए कि जब आप दूसरों के प्रति अच्छा करते हैं तो आपके प्रति भी कहीं न कहीं से वो चीज़ें लौट करके आएंगी। और आज की चर्चा में मैंने कुछ दृष्टांत दिए, आज मैं पूरा एक दृष्टांत और देना चाहूँगा। एक मर्तबा मैं पटियाला से फौज में अपनी ड्यूटी के दौरान में छुट्टी आ रहा था और दिल्ली से जब ट्रेन मेरठ की तरफ चली तो रास्ते में एक लड़के को कुछ लोग ट्रेन के अंदर मार रहे थे। और चूंकि मैं बैठा हुआ था, मुझे लगा कि वह लड़का, उसे कमजोर पाकर के 4-5 लोग उसको पीट रहे हैं, मुझसे नहीं रहा गया। मैं एकाएक उठ करके गया और लोगों को मैंने डांटा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तब तक वो लड़का उस समय का मौका पा करके वो दूसरे कंपार्टमेंट में भाग गया। और फिर वो लोग लगे कहने कि ये भी व्यक्ति पॉकेट मार है। मैं तो अवाक रह गया सुन करके। मैं कहा, भाई पॉकेट मार, क्या बात कर रहे हो? कहा नहीं, वो पॉकेट मार था। खैर एनी हाउ, मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग, चूँकि मैं नौजवान था तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझसे वो लोग लड़ाई झगड़ा करें या मेरे ऊपर हाथापाई करने की जरूरत करें। लेकिन उसमें से 2-3 जो शरारती लोग थे वो तुरंत, क्योंकि उनके, आप जब चलेंगे उधर से तो उनके पूरे गिरोह होते हैं,
चूंकि स्थानीय लोग होते हैं, तो करीब 8-10 लोगों को बुला करके लाया और कहा कि ये पॉकेट मार है, चोर है, ऐसा करके इल्जाम लगाने की उसने कोशिश किया। मैं आपसे इस दिशा में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप गौर करिएगा। यद्यपि कि जो मेरे अंदर स्वतः स्फूर्त जो भावना हुई, मैंने सोचा कि इस बच्चे को बचाया जाए, 3-4 लोग मिलकर मार रहे हैं, मैंने ऐसा किया। और वहां पर मैंने देखा कि यदि मैं इनसे हटता हूं तो निश्चित रूप से ये मेरे साथ भी बदसलूकी करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। लिहाजा मैं तन करके खड़ा हो गया। मैं चूंकि फौज में था, नौजवान था, लिहाजा मुझे 1-2 लोगों से डर नहीं लगता था। तो लेकिन जब 8-10 लोगों की जमात आ गई, मैं देखा कि कंपार्टमेंट में वो एक तरफ से मेरी तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक जो बात आप गौर करिएगा, एक खान साहब मुझसे भी वो 2-3 इंच यानी लंबे थे और बहुत स्वस्थ थे। वो पूरी वाकया को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि नहीं अब ये तो कमजोर पड़ेंगे, उन्होंने तुरंत उठे उस सीट से, उठ करके उन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे मेरा बाजू पकड़ करके उन्होंने मुझे पीछे किया। और चूंकि उधर के स्थानीय थे, बाजू पकड़ के उन्होंने मुझे पीछे किया और अपने सीधा जब जैसे सामने बिल्कुल सीना तान करके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि क्या बात है बताओ। तब वो लोग तुरंत पीछे हट गए, क्योंकि वो स्थानीय थे। आसपास के किसी स्टेशन तो वो उतरे भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्या बात है। तब लोग पीछे हटे, यानी फिर लोग की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे ऊपर हमला कर सकें। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस खान साहब को मैं कभी नहीं जानता था। एक हम सफर थे, जैसे मेरे अंदर भीतर स्वतःस्फूर्त भावना आई उस बालक को बचाने की, वैसे शायद उनके अंदर भी वो भावना आई मुझे बचाने के लिए। और तब बिल्कुल वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मेरा बचाव किया। लिहाजा उनका बल पा करके मैं भी काफ़ी अपने को मजबूत समझने लगा कि अब हम 2 लोग हो गए। मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि कर भला हो भला। अब मैं खान साहब को, मैं नाम भी उनका नहीं पूछा, उन्होंने मेरा नाम नहीं पूछा, लेकिन वो क्या शक्ति थी, वह क्या चीज थी जिसने उनके भीतर ये भावना पैदा किया। सोचिए इस बात, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी जो कश्मीर में घटना घटी है, वहां पर स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद किया। सेना तो बाद में पहुंची, पुलिस प्रशासन तो बाद में पहुंचा, उन लोगों ने मदद किया। ये जो मानवीय संवेदना है, इसी को मैं कहता हूं कर भला हो। आपसे जो बन पड़े अच्छा करिए और आप निश्चिंत रहिए। ये मत सोचिए कि इसका हमें प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह कायनात आपको कई गुना उसका प्रतिफल देगी। इसीलिए उस गीत में दोबारा में होना चाहूंगा कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इस बात को गौर करिएगा। जो बन पड़े आप लोगों का सहयोग करिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों के साथ परोपकार कीजिए और कभी जाति और धर्म और क्षेत्र के नाम पर मत बटिए। हम सभी मानव हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। अच्छे लोगों को आप आगे बढ़ाइए। और मैं आज की चर्चा को आखिरी जो मेरा वाक्य है ये है कि पूरी दुनिया के लोग जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में एक सौहार्द चाहते हैं, प्रेमपूर्ण वातावरण चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हर निर्बल को बल मिले, हर असहाय को सहायता मिले, हर दुखी और दीन व्यक्ति को उसको हर तरह से उसके दुख के साथ हम लोग खड़ा होकर के उसकी मदद करें। इसके लिए दुनिया के सभी अच्छे लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप एक मंच पर आ जाओ। अब यह समाज, यह देश, यह पूरा विश्व धर्म, जाति और
मजहब के नाम पर बंटने का नहीं है। अच्छे लोगों को एक साथ आने की जरूरत है ताकि समाज में नकारात्मक शक्तियों का मुकाबला किया जा सके, इनको पछाड़ा जा सके और समाज में राम राज्य की स्थापना की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।